लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन, ठीक है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला था वहां से कि अगर कोई दो वेक्टर हमारे पास है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें इनका समेशन करना हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था कि देखिए ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो हमने इसको कुछ इस तरह किया था कि इसका क्या बना लीजिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, और इसका जो डायगोनल होगा ये वाला, ये हमें क्या बताएगा, ए प्लस बी बताएगा। देखिए वो ए प्लस बी पे मैंने मोड नहीं लगा, इसका मतलब वहाँ डायरेक्शन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया था, इसका रिजल्टेंट आ गया था, ठीक है। और अगर बात करें, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड आया है, जब इसकी डायरेक्शन की बात हमने की थी तो डायरेक्शन मान लीजिए कि ये यहाँ पे एंगल बना रहा है बीटा, जो रिजल्टेंट है हमारा आर वो क्या कर रहा है बीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, यहां से हम बीटा निकाल लेंगे, और बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ए, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास हमें एक रेफरेंस मिल जाएगा कि बीटा इतना है इसके साथ, तो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये हमने एडिशन पढ़ा। जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर इसमें देखें रैंडमली हम, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो उनका जो डायगोनल होता है ना, वो क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है। तो मैं इसको एक बार लॉजिकली आपको सॉल्व करवाऊं कि देखिए ये हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से, तो भाई वहां तो पैरेललोग्राम बन रहा था क्योंकि एंगल 90 से कम था ना, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये रेक्टेंगल बनेगा, या यूं कह दो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये 10 है तो स्क्वायर, नहीं तो क्या बन जाता हमारे पास, अगर ये कम ज्यादा होते तो रेक्टेंगल। तो यहां से देखिए ये जो डायगोनल है ये हमें क्या बताएगा, ये डायगोनल हमें रिजल्ट बताएगा। मींस ये जो आर है वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये अगर 10 है तो ये भी क्या है 10 है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम। अभी मैं रूल की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैंने वेक्टर एडिशन का रूल लगाया नहीं, सिर्फ ये बताया कि जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो इसका फार्मूला वो हम यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं उनका जो डायगोनल होगा, जो उसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, वही क्या बताएगा, हमें रिजल्टेंट बताएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड शेप हमारे पास बन गई है जिसमें कि क्या बन रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम देखें कि आर हमारे पास क्या आएगा, आर मैग्नीट्यूड, ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, मींस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास 10√2, ये आर आ गया। हमने फार्मूले का अपना यूज भी नहीं किया और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया आर, ठीक है। तो ये जो आर है ये क्या है, ये डायरेक्शन है,
ओके, सॉरी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है लेकिन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, सो इजीली वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बीटा। ओके, हम वैसे भी बता सकते हैं कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये ऑब्वियसली बीच में है इसके 45 डिग्री पे, नहीं तो हम वैसे निकाल सकते 10 बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 10/10, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, और 1 कहाँ आता है 10 में, टेंजेंट में 10 45, 10 10 कैंसिल आउट, क्या आ गया 45 डिग्री। जो बीटा हमारे पास आया वो क्या आया 45 डिग्री। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम, अब 45 डिग्री मतलब जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ 45 डिग्री पे है, तो हम इसकी डायरेक्शन पता चल गई क्योंकि ए की डायरेक्शन में ऑलरेडी पता थी। अभी मैं क्या करूंगा कि हमारा जो रूल है ये फार्मूले वाला ये देखते हैं लगा के। देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर, मेरे पास दो वेक्टर है, एक है 10 10, दोनों इक्वल है 10 न्यूटन, कितने एंगल पे लगे हुए हैं दोनों, देखिए 90 डिग्री पे हैं, तो मैं यहां से आर निकालूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो ए क्या है यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 2a मतलब 10 इंटू 10 कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और एंगल क्या है ए और बी के बीच में 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना आप। तो 90 क्या होता है cos 90 0, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो आ गया, देखिए वापस घूम के, मीन्स 10 रूट 2। तो हमने यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि जो दो वेक्टर हैं जो एक पॉइंट पे लगे हुए हैं एक्ट कर रहे हैं, उनसे पास होने वाला जो डायगोनल होता है वो डायगोनल हमें क्या बताता है, रिजल्टेंट। और कल हम यही पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसके अकॉर्डिंग। तो ये रूल कहता है 10 बीटा हमारे पास, देखिए क्या आएगा, देखिए इसको 10 बीटा बी साइन थीटा मतलब 10 साइन 90, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके, 10 प्लस 10 cos 90, cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, इसका मतलब क्या आ गया 10/10 मतलब 1, मतलब बीटा फिर से क्या आ गया 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक लॉजिकली सोच के भी आप इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं, और अपने रूल के अकॉर्डिंग भी इस रिजल्ट को सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें अभी, देखिए अगर मान लो हमें ये कहा जाए कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये है, मान लीजिए हमारे पास 4 न्यूटन, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और एक ये वाला हमारे पास ये है 3 न्यूटन। ठीक है, किसी इस पॉइंट पे लग रहे हैं, ओ पे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा भाई, इस कुछ इस तरह की इसकी शेप बनेगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इसका ये कहीं डायगोनल होगा जो हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा a प्लस बी, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, वेक्टर a वेक्टर b। ठीक है, ये जो फोर्स के नाम रखे हमने ए बी, आप इनको F1 F2 दे सकते हैं, नाम मर्जी आपकी। अब देखिए हमारे पास ये कोई स्टैंडर्ड शेप बन नहीं रही है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जो R है वो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस, अच्छा ये एंगल दोनों के बीच में है 120 डिग्री। ठीक है, जो A और B है हमारे पास उनके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 4 इंटू बी क्या है 3 कॉस ऑफ 120, यही तो हमारे पास फॉर्मूला अंडर द रूट। ठीक है, 16 प्लस 9 प्लस कॉस 120, सॉल्व करिए। कॉस 120 क्या होता है कॉस 180 माइनस 60, यही तो होता है कॉस 120। ठीक है, तो cos 180 माइनस 60, फंक्शन चेंज होगा नहीं 180 पे, तो क्या आएगा हमारे पास cos 60। और 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। देखिए 180 माइनस 60, 180 में से 60 कम करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो एक्चुअली ये आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पे। ठीक है, -2 इंटू 4 इंटू 3 और cos 60 है ना ये, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट अंडर द रूट, ये आ गया 25 माइनस, देखिए 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 22 माइनस 12 कितना हो गया √13 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ऐसे रैंडम हमने कोई क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, कि ए है और बी है, दोनों 120 डिग्री पे लग रहे हैं, तो कैसे इसमें रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो ये जो एंगल है ए के साथ ये बीटा है, और डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बी साइन थीटा। देखिए जब ए के साथ एंगल बना हुआ है तब की हम बात कर रहे हैं, बी के साथ बनाएंगे तो हमारा दूसरा, तो बी साइन थीटा, बी क्या है हमारे पास 3 साइन 120 बाई ए प्लस बी, ए क्या है 4 प्लस बी 3 कॉस 120। ठीक है, साइन 120 और सोल्व करिए, वही साइन 180 माइनस 60 कर देते हैं। देखिए तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, साइन 60 आ जाएगा, और 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब आ गया 3 साइन 60, 4 प्लस कॉस 120, अभी तो सॉल्व किया हमने, -1/2 आ गया था ना कॉस 120, तो -3/2 भाई cos 60 माइनस cos 60 होता है ना cos 120, तो माइनस cos 60 मतलब cos 60 होता है 1/2, तो मैंने सीधा इसको 1/2 लिख दिया, -3/2 हो गया। ठीक है, साइन 60 क्या होता है √3/2, ओके, डिवाइड बाई 4, मतलब ये हो गया 5/2। ठीक है, तो अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इसमें बच गया क्या, इसमें जो tan बीटा आया हमारे पास वो आया 3√3/5, और ये अगर स्टैंडर्ड है तो सोल्व हो जाएगा, नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, बीटा आ गया हमारा tan इनवर्स 3√3/5, ये एंगल आ गया। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो सोल्व नहीं होगा, स्टैंडर्ड है तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको इसमें, ए पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, ओके, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इस क्वेश्चन को आप ठीक से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको पॉज करके और क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए पर्सन गोज 10 किलोमीटर ईस्ट एंड 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शंस कुछ ऐसे होती हैं, देखिए पता होगा आपको, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये होती है ना। तो ये कहता है कि पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, मीन्स ये हो गया 10 किलोमीटर नॉर्थ, ओके। उसके बाद
एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ये इसका हो गया 20 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द या व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब है कि उसने ये पूछा है यहां से देखिए ये वाला पूछा उसने। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है आपको, एक वेक्टर दूसरा, और ये क्लोजिंग साइड ट्राइंगल की हमें क्या बताएगी, रिजल्टेंट। ये हमें r इज इक्वल टू क्या बताएगी, 10 वेक्टर किलोमीटर प्लस 20 वेक्टर किलोमीटर। इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर, देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, किसमें 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये ऐसे है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यहाँ ये 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला यहां से ये हो गया, ये वाला ही तो पूछा है उसने। देखिए सेम, क्या डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हो रही ना। हमने वेक्टर को शिफ्ट करना सीखा था कि एक वेक्टर जो यहाँ पे है ए वेक्टर, मैं उसको यहाँ से उठा के यहाँ भी प्लॉट कर सकता हूँ, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ए को हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो इसी तरह से हमने 20 को नीचे शिफ्ट कर लिया तब। और ये जो हमारा आर है वो अभी भी देखिए यहीं पे ही है, ये आर जो हमारा अभी भी वही है, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर का रिजल्टेंट क्या आएगा, अब इजी हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आर क्या है, वही इनिशियल पॉइंट और फाइनल। देख लीजिए ये इनिशियल ये फाइनल अभी भी वही है, बस इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखा हमने। इससे क्या होगा, हमारे हमें तरीका तो वही है, मेथड भी हमारा पीछे ट्रायंगल लॉ में पैरेललोग्राम में सेम था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये वाला सेम सोल्व हो जाता है। जैसे हम अभी पीछे पढ़ रहे थे ना कि डायगोनली उसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो देख लीजिए दो वेक्टर, इसका डायगोनल यही तो है इस शेप का, ये रेक्टेंगल टाइप शेप बन गई हमारे पास जो भी होगी। तो देखिए क्योंकि ये 20 है ना, इसको वैसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्लॉट करना चाहिए, ये 20 है और 10 है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये जो लेंथ होती है ना इसकी, यही तो बताती है मैग्नीट्यूड। तो ये डायगोनल हमारा ऐसे हो जाएगा, ये वाला, गॉट इट। और दोनों के बीच एंगल ये वाला हमारा 20 किलोमीटर, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 10 20 और cos ऑफ 90। ठीक है, अंडर द रूट। cos 90 क्या होता है, देखिए एंगल बिटवीन द 10 एंड 20 वो कितना है, 10 और 20 के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आ गया 100 प्लस 400 अंडर द रूट, ये आ गया रूट 500 किलोमीटर। यही तो पूछा था कि इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होगी उसकी, उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताइए वो क्या होगी। तो वो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर दी, 100 और ये हाँ 400, कितना आ गया टोटल, रूट 500 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्या कहता है कि the resultant of two vectors a and b is perpendicular to the vector a। जो दो वेक्टर हमारे पास a और b है उनका रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर आता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है उससे हाफ है। ठीक है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, देखते हैं। ये कहता है क्वेश्चन कि वेक्टर a ये है और उसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर a के परपेंडिकुलर है, ये r होगा। ठीक है,
तो डेफिनेटली वेक्टर बी हमारा यहां कहीं होगा। ये हमारा वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, वेक्टर बी। ठीक है, देखिए ए और बी है, उसके बीच में ही लाई करेगा रिजल्टेंट। ये नहीं कि ए यहाँ तो बी यहाँ पे हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बाहर थोड़ी जाएगा, रिजल्टेंट दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। ओके, तो ये इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है। तो ये एंगल 90 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, हमें चाहिए ये वाला टोटल एंगल, ये मैं इसको अल्फा कह देता हूं चलो। और हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला चाहिए टोटल थीटा। क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको b को रिजॉल्व करना चाहूं, क्या ये वाला सिचुएशन ऐसे नहीं हो जाएगा? ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा b साइन अल्फा, ये वाली साइड। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, b कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए b कॉस अल्फा, ये वाली b साइन, मतलब r, या यूं कहिए हमारे पास ये वाली b साइन अल्फा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, b कॉस अल्फा। ठीक है, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल। और r भी तो हमारा यही है, देखिए r भी यही है और b कॉस अल्फा भी यही आता है। इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू क्या आ गया, b कॉस अल्फा। ठीक है, और r के बारे में क्या बोल रहा है, r इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये गिवन सिचुएशन है हमें कौन सी, r इज इक्वल टू b बाई 2। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, इज इक्वल टू क्या आ गया, b कॉस अल्फा। b से b कैंसिल आउट, कोस अल्फा क्या आ गया, 1/2। कोस 1/2 कहाँ होता है, 60 में, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो टोटल जो हमारा थीटा है वो क्या है, वो है 90 प्लस अल्फा। देखिए थीटा क्या है, 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस 60 दैट इज 150। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए और बी के बीच का एंगल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ एक्ट्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। ओके, इसमें क्या है कि दो फोर्सेस 60 डिग्री पे शो हो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है कि ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये हेड और टेल के बीच में बना हुआ है। और ये तो हम बना नहीं सकते, हेड और टेल के बीच एंगल नहीं बनता वेक्टर में। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसी है कि एफ, और यहां से हम इसको आगे इंक्रीज करते हैं। देखिए इसकी के लाइन ऑफ एक्शन में, वेक्टर में हमने पढ़ा था कि हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो ये क्या है, 120 डिग्री, और ये क्या है, एफ। एक्चुअल में सिचुएशन ये है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहां कहीं बीच में होगा, डायगोनल पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है उसका, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ एक्स एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। तो डायग्राम को देखा तो हमें नजर आया कि जो एंगल 60 डिग्री है वो हेड और टेल के बीच बना हुआ है। ठीक है, और वेक्टर में एंगल कहाँ बनना चाहिए, टेल और टेल के बीच। तो हम इस डायग्राम को रीड्रॉ करते, देखिए ये एफ हो गया और एक हमारे पास ये है।
ठीक है, तो वेक्टर को हम आगे पीछे ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। ये एंगल कितना था 60 डिग्री, तो अब ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए ये भी इसका टेल है और इसका टेल ये है, तो दोनों के बीच में एक्चुअल में 60 डिग्री एंगल नहीं है, कितना है 120 डिग्री एंगल है। और यहां इसका कहीं क्या लाई करेगा, रिजल्टेंट लाई करेगा, ऐसे देखिए डायगोनल के अक्रॉस। ओके, तो डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे रहा है आर, तो ये आर क्या हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है हमने। ओके, तो आर क्या होगा हमारे पास, अब तो इजी हो गया हमारे लिए, एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस ऑफ 120, और कॉस 120 हम होता है हमारे पास माइनस कॉस 60, ठीक है। 2f² प्लस माइनस लगा देता हूं 2f² कॉस 60, कॉस 120 होता है माइनस कॉस 60, पीछे क्वेश्चन में भी किया था हमने। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो याद है 2f² माइनस f² क्या आ गया f² अंडर द रूट, तो आंसर आ गया हमारे पास f। तो r इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास f, ठीक है। अगर हम इसको 60 से ही सॉल्व करते थे ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अगर हमें इसका डायरेक्शन निकालना हो तो tan बीटा b साइन थीटा, मतलब b साइन 120 प्लस डिवाइड बाई a प्लस b कॉस 120, यहां से हम इसकी डायरेक्शन पूछता अगर क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए किसके, वेक्टर एडिशन के। ओके।